हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDLA 135 का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ लिख सकें। प्रश्न आपके सामने बन के आता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी हमें क्यों जानना चाहिए। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की ज़रूरत क्या है। जब हम हिंदी भाषा को पढ़ना लिखना जानते हैं, उसमें रचित साहित्य रुचि से पढ़ते हैं, तो फिर हमारा भाषा ज्ञान पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में प्रयोजनमूलक हिंदी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है। हाँ, यह सही है कि किसी भाषा को लिखना बोलना जानने पर आप उसके जानकार कहे जा सकते हैं और उसका साहित्य पढ़कर आप उस भाषा की विविध भाव भंगिमाओं से परिचित भी हो सकते हैं। किंतु भाषा का एक पक्ष होता है, उसमें उस भाषा को बोलने वाले के जीवना अनुभव, आशाएं और आकांक्षाएं निहित होती हैं, पर यह उनके जीवन का एक पक्ष होता है। उनके जीवन का दूसरा पक्ष होता है उनका सामाजिक व्यवहार, उनके सामाजिक कार्यकलाप, और इस व्यवहार और कार्यकलापों का माध्यम प्रयोजनमूलक भाषा होती है। इसलिए भाषा का प्रयोजनमूलक पक्ष भी उसके साहित्य पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। BA के विद्यार्थी के रूप में आप हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा पढ़ते हैं। भाषा के परिचय में पूछे गए व्याकरण संबंधी या साहित्य संबंधी सवालों के सही उत्तर देना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपकी भाषा की ज़रूरत यह खत्म नहीं हो जाती है। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और वाणिज्य विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्रों में पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए भी आपको एक माध्यम भाषा की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है, अगर कोई BA का विद्यार्थी है, उससे अगर हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा या व्याकरण पूछा जाए तो वह आसानी से क्या कर सकता है, बता सकता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इतिहास पढ़ता हो, राजनीतिक विज्ञान पढ़ता हो, वाणिज्य पढ़ता हो यानी कि कॉमर्स लेकर पढ़ता हो, या इकोनॉमिक्स पढ़ता हो, तो वह उन सभी प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उन सभी आंसर का प्रश्न देने के लिए उस भाषा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका भाषा आना चाहिए। ओके, तो अगर हम BA के विद्यार्थी हैं तो हम व्याकरण का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम BA के विद्यार्थी हैं, अगर हमको फिजिक्स समझाना हो या केमिस्ट्री समझाना हो, तो हमको समझाने के लिए केमिस्ट्री या फिजिक्स का भाषा का ही जरूरत पड़ता है। इसलिए इसे को ही हम लोग बोलते हैं प्रयोजनमूलक भाषा। ओके, प्रयोजनमूलक भाषा कुछ होती नहीं है। प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होती है जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए बोली जाती है। ओके, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। भाषा के इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए भी आपको एक माध्यम भाषा की जरूरत पड़ती है। यह माध्यम भाषा चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी, आपको इतनी अच्छी तरह से आना चाहिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसे समझ सके और परीक्षा में सही ढंग से उत्तर लिख सके। यदि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो आपको जानना होगा कि प्राप्त होने वाली और अदा की जाने वाली धनराशियों के हिसाब किताब को लेखाकरण कहा जाता है। सही बात है, अगर हम वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो हम जान सकते हैं कि लेखाकरण किसे कहते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई वही BA का विद्यार्थी हो, ओके, तो वह नहीं जान पाएगा कि लेखाकरण किसे कहते हैं। तो लेखाकरण, अगर BA के विद्यार्थी को लेखाकरण के बारे में समझना होगा या लेखाकरण के शब्दों को अगर समझना चाहता है तो उसको वाणिज्य का विद्यार्थी बनना पड़ेगा। ओके, यही है कि प्रयोजनमूलक भाषा यही है। प्रयोजनमूलक भाषा कहने का मतलब है कि वह भाषा किसी लक्ष्य उद्देश्य के लिए बोली जाती है और
प्रयोजनमूलक भाषाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। यदि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो आपको जानना होगा कि प्राप्त होने वाले और अदा की जाने वाली धनराशियों के हिसाब किताब को लेखाकरण कहा जाता है। इसी तरह जिस चेक को बैंक भुगतान करने को इनकार करता है उसे अस्वीकृत चेक कहा जाता है। सही बात है। अगर हम बीए का कोई विद्यार्थी है उसको अगर बोल दिया जाए अस्वीकृत चेक तो वो समझ ही नहीं पाएगा। अस्वीकृत चेक क्या होता है? अस्वीकृत चेक मतलब होता है बाउंसर चेक, जिस चेक का भुगतान बैंक नहीं करता है। तो बीए के विद्यार्थी को ये कहाँ से पता चलेगा? वो तो बीए लेकर पढ़ रहा है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी बीकॉम का हो, वाणिज्य का हो, तो वह आसानी से इस चीज़ को बता सकता है, समझ सकते हैं। यदि आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो भी यदि आपके सामने दो शब्द हैं, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, ये दोनों ही शब्द राष्ट्र शब्द से बने हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर आपको पता होगा, तभी आप विषय को भलीभांति समझ सकेंगे। एक और उदाहरण लें। यदि आपको क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनाने का कार्य सौंपा जाता है तो जैसे ही आप इससे जिम्मेदारी को संभालेंगे तुरंत ही आपको ज़रूरत होगी कि क्रिकेट खेल की तकनीकी शब्दावली और इस विषय की बातचीत का मुहावरा आपको पता हो। सही बात है। अगर हमको बोल दिया जाए कि हाँ चलिए आपके क्रिकेटर कमेंटेटरी के बारे में बोलिए, तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कमेंटेटरी करने के लिए हमको क्रिकेट से संबंधित कमेंट्री करने के लिए हमें क्रिकेट से संबंधित शब्दावली का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और इस शब्दावली का प्रयोग वही कर सकता है जिसको प्रयोजनमूलक भाषाएं आती हो। यानी कि जिस विद्यार्थी के पास क्या हो, प्रयोजनमूलक भाषा का ज्ञान हो, यानी कि उसे हर एक चीज़ शब्दावली का पता हो, वही बोल सकता है। ओके, तो यही प्रयोजनमूलक भाषा है। ये जानकारी ओके, फिर से मैं पढ़ता रहा हूँ। एक और उदाहरण लें। यदि आपको क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनाने का कार्य सौंपा जाता है तो जैसे ही आप इस जिम्मेदारी को संभालेंगे तुरंत ही आपको ज़रूरत होगी कि क्रिकेट खेल की तकनीकी शब्दावली और इस विषय की बातचीत का मुहावरा आपको पता हो। इस तरह जो भाषा आपकी माध्यम भाषा है उसमें विषय विशेष की शब्दावली और बातचीत कहने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी भी भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप की जानकारी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यही प्रयोजनमूलक भाषा होती है। प्रयोजनमूलक भाषा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्दावली के प्रयोग करके बोली जाती है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करके ही भाषा बोली जाती है। अगर हम घर में हैं और अपने घर के सदस्यों से बातचीत करते हैं तो उस समय भाषा का प्रयोग क्या, भाषा का जो शब्दावली का प्रयोग करेंगे, जो शब्द का प्रयोग करेंगे, वह शब्द क्या होगा, अलग होगा। लेकिन अगर वही भाषा अगर हम बैंक के किसी कर्मचारी से अगर बात करना हो तो हम उस शब्द मतलब कि प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, बैंक की तरह से हम अलग शब्दावली का प्रयोग करेंगे। वकील से बातचीत करने के लिए हम अलग शब्दावली का प्रयोग करेंगे। यही तो है प्रयोजनमूलक भाषा। ओके, तो मैं इस प्रश्न को बोल दे रहा हूँ, जैसे कि इस प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपके पास किताब हो तो आप और भी अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं खासकर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादातर हम सभी प्रश्नों का आंसर नहीं देते, लेकिन कुछ प्रश्नों का आंसर दे देते हैं। ओके, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावनाएं अधिक होती हैं, मैं उन प्रश्नों को आपको बता देता हूं एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो पा सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा अपने इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके समझ लेकर आता हूं जो ज़्यादातर इनाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।